हेलो एवरीवन, आज हम लोग AKTU 2022-23 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये 8 सेमेस्टर का है, BAS 101 का पेपर है। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, कैलकुलेट द कॉम्पटन शिफ्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन की? रिकॉल इलेक्ट्रॉन। इफ एक्सरेज ऑफ वेव लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड। मतलब क्या हुआ? देखो बच्चे, इस तरीके से ये आपका फोटोन है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा वेवलेंथ है। तो कह रहा है लैम्डा वेवलेंथ कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड। तो ये आपका स्कैट, यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्कैटर्ड हो जाएगा। किधर स्कैटर्ड हो जाएगा? मान लो इस तरफ स्कैटर्ड हो गया। ये स्कैटर्ड फोटोन है, इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई? लैम्डा डैश होगी। और इधर आपका ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। किधर चला जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं रिकॉल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? रिकॉल इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये समझ में आ गया। थीटा कितना दिया है? 90 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगी? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एच अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू रख देंगे। एच की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 रखेंगे। एम नॉट की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, और सी की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁸, और थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे? 90 डिग्री रखेंगे। तो बच्चे क्या आ जाएगा? ये देखो लैम्डा डैश हो गया, और ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.024। ये आपने डेरिवेशन किया होगा तो आपको बताया गया होगा। ये 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.02424 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाएगी बच्चे? 24 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब अगर इसको 1.024 मीटर में लिखेंगे तो ये 10⁻⁻10 ये मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? मीटर में आ जाएगा। अब कह रहा है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चे, हो क्या रहा है, ये आपका इंसिडेंट फोटोन है और ये है स्कैटर्ड फोटोन। तो इस इंसिडेंट फोटोन अपनी एनर्जी गिव अप करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो स्कैटर्ड फोटोन है, ये एनर्जी इसकी बचेगी एच न्यू। मान लो इसकी एनर्जी हो गई एच न्यू डैश, और इसकी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगी बच्चे? रिकॉल इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगी आपकी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। मतलब क्या? एच न्यू जो एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, ये इसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, गिव अप करेगा। तो रेस्ट जो फोटोन बचेगा उसकी एनर्जी एच न्यू नॉट होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस के बराबर ही होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा डैश। अब यहाँ से देखो एस सी कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश। ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर एच और सी की वैल्यू रख दो। एच की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ ये वैल्यू रख दी, ठीक है बच्चे। अब ध्यान दो, यहाँ पर वैल्यू रखोगे क्या? यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम रखोगे, और माइनस यहाँ पर वैल्यू रखोगे 1.024। ये दोनों किस में है? एंगस्ट्रॉम में है। अब जब एंगस्ट्रॉम में, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर ये 1 के साथ भी 10⁻⁻10 आएगा, और 1.024 के साथ भी 10⁻⁻10 आएगा। तो ये बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10⁻⁻10 बाहर कर लिया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.466 इंटू 10⁻⁻16 जूल आ जाएगी, ठीक है। ये जूल में आ गया। किस में आ गया बच्चे? ये जूल में आ गया। अब देखो ये 10 है, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। 18 में से 34 घटा दो तो कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी पावर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेना किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करेंगे बच्चे? 0.466 इंटू 10⁻⁻16, और इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.286 इंटू 10⁻3। कितना आएगा? 10⁻3। तो ये 286 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी वैल्यू। क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आपका आंसर है। अब देखो बच्चे, अगर थोड़ा सा भी वैल्यू आप चेंज करेंगे, जरा सा भी अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, तो उसमें इसकी थोड़ी सी इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। हो सकता है आपका आंसर 290 आ जाए,
ठीक है, 290 भी आ सकता है। तो ये सभी आंसर सही हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड यूनिट से पूछा गया, पॉइंटिंग थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है बच्चे, पावर कितनी दी गई है, 100 वॉट दी गई है, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी वैल्यू ऑफ इंटेंसिटीज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चे, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी को जो स्क्वायर रूट मीन वैल्यू पढ़ी होगी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, वो क्या होती है, IRMS इक्वल टू I0/√2। तो यहाँ पर IRMS जो वैल्यू होती है ये स्क्वायर रूट वैल्यू होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा उसी तरीके से E0/√2। तो ये जो E0 है ये है आपका एम्पलीट्यूड, क्या है बच्चे, ये तो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और ये E एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको क्या निकालना है, आपको अगर पता नहीं, देखो एवरेज वैल्यू पूछी गई है तो आपको E निकालना है, एम्पलीट्यूड पूछा गया तो E0 निकालना है। अब आपको पता नहीं है कि किसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करिए, E और E0 दोनों निकाल दीजिए। क्या करें आप, E और E0 दोनों निकाल देंगे बच्चे, ठीक है। जब E और E0 निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 आ जाएगा, E√2 आ जाएगा। इसी तरीके से H0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H√2 आ जाएगा। तो ये दोनों ही हम पैरामीटर निकाल लेंगे। समझ में आया आप सभी को। अब देखो हम इसको प्रॉब्लम पूछते हैं, तो इसमें एवरेज वैल्यू पूछी गई है, यानी E और H पूछी गई है, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो बच्चे इसमें क्या दिया है, पावर दी गई है, कितनी पावर दी गई है 1000 वाट। देखो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है E×H। क्या होता है बच्चे, E×H। तो ये EH इक्वल टू आ जाएगा आपका पावर W/AT, ये फॉर्मूला आ जाएगा W/AT। W/T को पावर कहते हैं, तो पावर अपॉन एरिया आ गया, इसको कहेंगे P/4πr², ये वैल्यू आ जाएगी। तो EH की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1000, पावर की वैल्यू कितनी गई 1000, और ये 4πr², आर की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा, 16 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 पाई। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.91। कितनी आ जाएगी, 19.90, ये आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखो इम्पीडेंस क्या होती है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z0 इक्वल टू होता है E/H इक्वल टू 377। ये क्या होती है, इम्पीडेंस। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, 377 H आ जाएगी। पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर दो, तो फर्स्ट में पुट करने में क्या होगा, E की यहाँ पर 377 H इंटू H, और ये वैल्यू कितनी है 19.90। तो यहाँ से H² की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 19.90 अपॉन 377। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चे H की वैल्यू आ जाएगी ये स्क्वायर रूट हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट इतनी है, H की वैल्यू आ जाएगी इसकी H की वैल्यू क्या आएगी 0.23, और इसकी यूनिट होगी एम्पियर टर्न पर मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि एवरेज वैल्यू है या मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो H0 भी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, H√2, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हम H की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इन सेकेंड, पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पे क्या आएगा बच्चे, देखो ये देखो आ गया क्या, E/H इक्वल टू 377। तो यहाँ से E की वैल्यू निकल आएगी, E इक्वल टू आ जाएगा 377H। तो ये आ जाएगा 377 इंटू 0.23, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 86.6 आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, और इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि E पूछा गया, E0 पूछा गया, तो नेक्स्ट एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, E√2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व नॉर्मली एट रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसकी वेवलेंथ कितनी दी गई है, लैम्डा इक्वल टू 6000 दी गई है। कितनी दी गई है बच्चे, 6000। तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम दी गई है, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 10th डार्क रिंग। तो डायामीटर दिया हुआ है, D10 की वैल्यू दी गई है, D10 की वैल्यू 0.50 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, डार्क के लिए है, तो फॉर डार्क रिंग DN² इक्वल टू 4n लैम्डा r, डार्क रिंग के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 0.50 इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको स्क्वायर कर दिया,
4, एन की वैल्यू 10 है, ये लिख दी। लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁷ लिख दी, ठीक है। तो और ये इसके बाद ये आर हो गया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, 1.04 मीटर आ जाएगी, या 104 सेंटीमीटर आ जाएगी, 104 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब कह रहा है कि कैलकुलेट थिकनेस निकालती है। थिकनेस इक्वल टू क्या होगा, 2t इक्वल टू आर एन स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आर एन स्क्वायर बाई 2r, ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या होगी, आर एन, देखो ये जो डायामीटर दिया हुआ है इसका हाफ कर दो, ठीक है। तो इसका हाफ करेंगे क्या आएगा, 0.25 इंटू 10⁻⁻², ये इसका हाफ कर दिया, तो ये आर एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद 2, आर की वैल्यू है 1.04, सब मीटर में, MKS में लिख रहे हैं, मीटर में लिख रहे हैं। तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी। टी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज़ 3 माइक्रोमीटर। कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोमीटर आ गई। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल सिट विड्थ। इसमें विड्थ दी गई है, स्मॉल सिंगल सिट का है, तो विड्थ कितनी दी गई, 0.5 सेंटीमीटर, ये विड्थ दी गई है बच्चे, ठीक है। ये इसकी विड्थ दी गई है, ठीक है बच्चे। अब देखो लैम्डा कितनी दी गई है, वेवलेंथ 4890 एंगस्ट्रॉम दी गई है। तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, जो भी आपकी इच्छा हो वो रख लेना, ठीक है। -8 रख लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो सारा, तो ये -8 कर दो, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, 4890 इंटू 10⁻⁸ कर लिया, ठीक है। फोकल लेंथ ऐप की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दी गई, सब CGS में कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट डार्क का मतलब मिनिमा की कंडीशन, और नेक ब्राइट। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, सिंगल सेट में मिनिमा की कंडीशन होती है A sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये होती है कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बना लो बच्चे, ठीक है। मान लो ये थीटा है, ठीक है, और ये एक्स है और ये एफ है, ये फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एन की वैल्यू 1 हो गई, तो लैम्डा बाई ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू थीटा अप्लाई कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस हो जाता है। तो आर्क कितनी है, एक्स, ये x1 मान लो, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो, ये x1 है, ठीक है, और ये हो गई f। तो थीटा की वैल्यू x1 बाई एफ हो गई, यानी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू थीटा अप्लाई कर दीजिए, तो x1 बाई एफ इक्वल टू लैम्डा बाई ए आ गया। तो इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू क्या आ गई, एफ लैम्डा अपॉन ए आ गया, ये इक्वेशन ये 1 मान लो, ठीक है। इसी तरीके से x2, अब देखो x2 क्या करेंगे, अब कह रहा है कि ब्राइट फिल्म के लिए, तो ब्राइट फिल्म के लिए होता है ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है। अब n की वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू क्या रख देंगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो ये a इंटू, अब यहाँ साइन थीटा, जैसे हमने थीटा की वैल्यू यहाँ x1 अपॉन एफ निकाली है, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, x2 बाई एफ हो जाएगी, और ये n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। कुल मिला के x2 की वैल्यू क्या आएगी, ये x2 है बच्चे, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 लैम्डा एफ बाई 2a, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, x2 माइनस x1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1 निकालेंगे, x2 माइनस x1 ही पूछा गया, x2 माइनस x1 निकालेंगे, तो ये 3 लैम्डा एफ बाई 2a माइनस आ जाएगा लैम्डा एफ अपॉन ए। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यू रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, लैम्डा भी दिया है, एफ भी दिया है, ए भी दिया है, ये सारा सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा एफ, यहाँ सॉल्व करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। इधर देख लो आप, इधर देख लो आप, यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा एफ बाई 2, लैम्डा एफ बाई ए कॉमन हो गया, और यहाँ पर बचा 3/2 माइनस 1, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, आंसर इसका आ जाएगा 1.95 इंटू 10⁻⁻5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 मीटर, ये आंसर आ जाएगा इसका। आप देख लीजिएगा, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन,
कैलकुलेट वी नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वी नंबर है। तो इसमें देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है वी नंबर। ये डायामीटर तो दिया है, देखो डायामीटर कितना दिया है, 40 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और लैम्डा वेवलेंथ जो दी गई है वो 1400 नैनोमीटर दी गई। तो भैया अब ऐसा है, बहुत सारे एग्जाम में आप देखोगे, किताबों में देखोगे, तो ये नैनोमीटर को क्या करते हैं लोग, ये सोचते हैं मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट की वजह से इसको भी माइक्रोमीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माइक्रोमीटर मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको नैनो मान के ही लिखना है। नैनो का मतलब 10⁻⁹ और ये होगा 40 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो इसको MKS में कन्वर्ट करिए। वो बात अलग है कि आपका आंसर मैच कर जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये आपकी N1 दी वैल्यू क्या दी गई है, ये N1 दिया गया और ये क्या दिया हुआ है, N2 दिया गया है। तो आप देखो जरा वी नंबर होता क्या है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी क्या होती है, V इक्वल टू 2πa/λ रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब V की वैल्यू निकालो, 2 इंटू 3.14, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी हो गई, एक ए की वैल्यू, ये देखो ए रेडियस है यहाँ पर, तो रेडियस कितनी होगी 20 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू आ गई। अपॉन में आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा है 1400 इंटू 10⁻⁹ और ये स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1.55 का स्क्वायर माइनस 1.50 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 89.71, कितनी वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 89.71, 89.71 आएगी। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने का तरीका है, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू कर दीजिए, इंटू यहाँ पर इंटू कर दीजिए और स्क्वायर रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट लगाने के बाद लिखिए 1.55 और ये सिंबल लगाइए, 2 लिखिए, माइनस 1.50, ये सिंबल लगाइए और 2 लिखिए, ठीक है। ये सिंबल और इक्वल प्रेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 35.02 आ जाएगा कुछ आंसर, 30.03 आ रहा है, ये वी नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोड्स पूछे गए हैं, क्या पूछे गए, नंबर ऑफ मोड पूछे गए हैं। कितने पूछे गए, नंबर ऑफ मोड कितने हो गए थे, V²/2। ये सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के लिए V²/2 होते हैं, लेकिन ग्रेडेड के लिए पूछेगा तो V²/4 होगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिंगल मोड है या मल्टी मोड है, तो दोनों ही निकाल दीजिए आप। 30.03 का स्क्वायर करेंगे और बाई 2 करेंगे तो ये 613 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 613 आंसर हो जाएगा। अब ज़रा देखो, अगर आपने इसको नैनोमीटर को अगर माइक्रोमीटर मान लिया तो इसका आंसर पता कितना आएगा, V का आएगा 34 दशमलव कुछ, और एन नंबर ऑफ मोड जो है ये एन मैक्सिमम, ये इसको बोलते हैं एन मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड इसके आ जाएंगे 611 आएंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रोसेस समझिए, जो गलत है वो गलत है। यहाँ नैनोमीटर की जगह आप माइक्रोमीटर नहीं लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। थैंक यू क्लास। आज आपको मैंने AKTU 2022-23 का सेक्शन बी का प्रॉब्लम सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।